हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं एचजेवीएन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित पिछले दिनों कुछ अपडेट निकल के सामने आए हैं। तो हम उस अपडेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि इसमें जो तेज़ी लगातार बन रही है वो कब तक जारी रह सकती है, और साथ ही साथ इसका जो रेसिस्टेंट लेवल क्या बता रहा है, इसका जो सपोर्ट लेवल है वो क्या बता रहा है। इसके अलावा इसका जो टारगेट दिया जा रहा है जनवरी महीने का, वो क्या दिया जा रहा है, और 2024 के टारगेट के भी बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो ये यहाँ पे देख रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब 12 जनवरी को मार्केट बंद हुआ है तो उस समय भी ये लगभग 1% की तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हुआ 94 रुपये 5 पैसे पे बंद होता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 1.5% की इसमें गिरावट देखी जा रही है, जबकि एक महीने की बात करें तो 1.5% की तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे इसमें 6 महीने का आप चार्ट पैटर्न देखते हैं, सारा मामला बदलता हुआ नज़र आता है और ये 106% का रिटर्न निकाल के देता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है 6 महीने में। वहीं अगर एयरटेल डेट की बात करें तो 2% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 178 से 79% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आ रहा है। अर्थात अगर कोई भी शेयर होल्डर अगर 1 लाख रुपया लगाया होगा तो उसका 2,78,000 रुपया होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पिछले 1 सालों में ही इसने अपने शेयर होल्डर को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दे दिया है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि इस कंपनी के पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन दोनों की इसमें अच्छी खासी हिस्सेदारी बनी हुई है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि 1 फरवरी को बजट भी आने वाला है, तो बजट से भी इससे बहुत उम्मीदें ये शेयर लगा कर बैठा है। और देखेंगे जल्द ही आप ये 100 रुपये को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है, जिस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं उस हिसाब से। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के आई हैं उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिलहाल में न्यूज़ निकल के आती दिखाई दे रही है वो 12 जनवरी को निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। जो इससे पहले न्यूज़ निकल के आया था वो 5 तारीख को निकल के आया था। तो अब हम इस वीडियो में चलते हैं ये 5 तारीख वाली न्यूज़, और इसके बाद ये 12 तारीख वाली जो न्यूज़ निकल के आई हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। और इससे पहले जो न्यूज़ निकल के आई थे 1 तारीख को और 4 तारीख को, ये दोनों हमने वीडियो बना के कवर किया हुआ है। इसको हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से आप जाके इसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 12 तारीख के न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अभी 12 तारीख को जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये न्यूज़ निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो कंपनी है एचजेवीएन लिमिटेड, इसकी जो नॉमिनी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, वहाँ से ये पार्ट टाइम जो ऑफिशियल डायरेक्टर हैं उनको ये बनाते हुए नजर आए हैं, जो कि श्री भरत के को ये जो पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर हैं वो फिलहाल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के बारे में ये फिलहाल अपडेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात दूसरे न्यूज़ की, तो ये जो न्यूज़ निकल के आई है वो 5 दिसंबर को न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो न्यूज़ निकल के आई है बहुत बड़े एक डील के माध्यम से न्यूज़ निकल के आई है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एचजेवीएन लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम एचजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, वो एग्रीमेंट करती हुई नज़र आई है किसके साथ, 200 मेगावाट का सोलर पावर एग्रीमेंट करी है उत्तराखंड जो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके साथ। अर्थात ये 200 मेगावाट का जो सोलर पावर है इसको सप्लाई करने वाली है। और इसी के बारे में ये आगे पूरे डिटेल से बताते हुए यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि ये जो कंपनी है यानी जो एचजेवीएन ग्रीन लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है एचजेवीएन की, उसके साथ एक अर्ज जो एग्रीमेंट हुआ है पावर एग्रीमेंट उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसमें ये 200 मेगावाट का पावर ये सप्लाई करती हुई नज़र आएगी यूपीपीसीएल को, यानी उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को। और ये कहां से सप्लाई करने वाली है इसके बारे में भी आगे ये विधिवत डिटेल से जानकारी देते हुए बता रहे हैं। ये जो एचजेवीएन लिमिटेड जो बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट चला रहा है 1000 मेगावाट का, जो ये पावर प्रोजेक्ट
विकसित कर रहा है बीकानेर राजस्थान में, वहाँ से ये 200 मेगावाट का ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। और ये जो 1000 मेगावाट का ये जो पावर प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है वो जो इरेडा है, अर्थात जो इंडियन जो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि फाइनेंस से संबंधित कंपनी है और फाइनेंस का काम करती है, अर्थात जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं उसको ये फाइनेंस प्रदान करती है। तो इसके फाइनेंस से ही ये फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है 1000 मेगावाट का बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट, जो एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है वो फिलहाल बनाते हुए नजर आ रही है। तो इधर से ही इसकी सप्लाई होनी है। और ये जो 1000 मेगावाट का जो बीकानेर सोलर प्लांट बैठाया जा रहा है उसका कास्ट लगभग 5500 करोड़ का बताया जा रहा है, जो कि ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है एसजेवीएन के लिए। और ये अप्रैल 2024 में ये कमीशन होता हुआ नजर आएगा, अर्थात 3 महीने बाद आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है यानी एसजेवीएन लिमिटेड, उसका जो Q4 का जब रिजल्ट आएगा उसमें इसका जो भागीदारी है बीकानेर पावर प्रोजेक्ट का 1000 मेगावाट का, उससे संबंधित डेटा भी उसमें निकल के आते हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये अप्रैल 2024 तक इसको पूरा करके कंपनी को देना है। कुल मिला जुलाकर अगर हम बात करें तो ये जो कंपनी है एसजेवीएन लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी जो कि एसजीईएल अर्थात एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से एक बीकानेर जो पावर प्रोजेक्ट ये जो चला रही है उसमें 200 मेगावाट का एक समझौता करते हुए नजर आई है उत्तराखंड सरकार के साथ, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, जिसकी ये सप्लाई करने वाली है सोलर पावर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कंपनी लगातार ऐसे ही एग्रीमेंट पे एग्रीमेंट कर रही है और लगातार ये अच्छा खासा प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो इन विंड पावर हो, चाहे वो सोलर पावर हो या फिर हाइड्रो पावर, ये सारे में ये अच्छी तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रही है। और यही कारण है कि पिछले 1 साल में ही इस कंपनी ने 200% के आसपास का रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को दे दिया है। अगर बात करें इसमें आज जो डिलीवरी उठाई गई है यानी 12 जनवरी को जो डिलीवरी उठाई गई थी उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो टोटल क्वांटिटी बीएसई पे ट्रेड हुई है वो लगभग 30 लाख के आसपास ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से 40% के आसपास ही डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो 40% डिलीवरी उठ रही है ये बता रहा है कि इसमें जो ट्रेडर हैं वो 12 जनवरी को हावी होते हुए नजर आए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए, जबकि जो इन्वेस्टर हैं वो मात्र और मात्र 40% के आसपास ही डिलीवरी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें इसके रेसिस्टेंट सपोर्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा रेसिस्टेंट बन निकाल सामने आ रहा है वो 95 रुपये 16 पैसे का रेसिस्टेंस सामने आ रहा है। और फिलहाल ये जो कंपनी है 94 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, अर्थात अगर ये 95 रुपये का रेसिस्टेंट तोड़ती है तो 100 रुपये की तरफ ये बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसे 100 रुपये से पहले 97 रुपये 71 पैसे का जो रेसिस्टेंट है उसे भी इसे तोड़ना होगा, तब ये 100 रुपये को क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये 95 रुपये से लेके और 97 रुपये के बीच में ये लगभग 3 से 4 रेसिस्टेंट को ये फिलहाल टैकल करने वाली है। वहीं अगर हम बात करें इसके सपोर्ट प्राइस की, तो ये जो कंपनी है इसका जो सबसे बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 93 रुपये 14 पैसे का सपोर्ट दिखाई दे रहा है और ये फिलहाल 94 रुपये पे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, अर्थात ये जो कंपनी है ये फिलहाल 93 रुपये 14 पैसे का ही सपोर्ट लेके बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें कि इस शेयर में जो 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है, इसमें जो सबसे पहला टारगेट है वो 98 रुपये का टारगेट है, जो ये बता रहा है कि ये जो कंपनी वर्तमान में जो 94 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है वो फिलहाल 98 रुपये में 2000 जनवरी में पहुँचती हुई नजर आएगी। और ऐसे ही लगातार इसमें डेवलपमेंट होते रहे तो ये फिलहाल जनवरी में ही 131 रुपये का ऑल टाइम हाई भी बनाने की तरफ भी बढ़ सकती है। और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है ये 1 फरवरी से पहले अच्छा खासा तेजी दिखा सकती है, क्योंकि 1 फरवरी को फिलहाल बजट में कुछ ये कयास लगा के बैठी है, अनुमान लगा के बैठी है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें एसजेवीएन टारगेट की 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा इसका टारगेट है 2024 में वो 129 रुपये का दिखाई दे रहा है, जिसे ये आने वाले समय में जल्द ही बीट करती हुई दिखाई दे सकती है। और जो चौथा सबसे बड़ा टारगेट दिया जा रहा है वो 225 रुपये का टारगेट दिया जा रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है 2024 में अच्छा खासा मूव लेते हुए 129 रुपये का तो हिट करेगी ही,
साथ ही साथ ₹225 की तरफ भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला-जुला कर हम बात करें तो ये कंपनी फिलहाल जनवरी में भी ₹100 के आसपास क्रॉस होती हुई दिखाई दे सकती है और 2024 में ये तो ₹200 के आसपास भी पहुँचती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो वर्तमान गवर्नमेंट है उससे संबंधित 1 फरवरी को तो बजट आने ही वाला है। साथ ही साथ अगर लोकसभा चुनाव में वर्तमान गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो जो भी योजनाएं चल रही हैं वो फिलहाल जारी रहेंगी, जिसका फ़ायदा एसजेवीएन को भी मिलता हुआ नजर आएगा। और ये जो ₹225 का टारगेट दिया जा रहा है, फोर्थ टारगेट, उसे भी अचीव करती हुए नज़र आ सकती है। तो दोस्तों इस शेयर को वॉच लिस्ट में अपने शामिल करके इस पे ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र से संबंधित ये शेयर है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे सकती है। लेकिन इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए। और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।